إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. चलिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए तैयार किया। प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आपको भी पता है कि एक सेल वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है उसकी प्रेजेंटेशन, हाउ ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू द कस्टमर। उस दिन मैं एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त पढ़ रहा था कि एवरी जॉब इज़ अ सेल्स जॉब, बिकॉज चाहे आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, किसी में भी हो, आप अपने आप को वहाँ पे बेच रहे होते हो। यू हैव टू सेल योर सेल्फ। आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हो, मैनेजमेंट कहती है इसको प्रमोट करो, क्यों? यू सोल्ड योर सेल्फ, यू सोल्ड योर एबिलिटीज, यू सोल्ड योर कमिटमेंट, यू सोल्ड योर सिंसेरिटी टू द कंपनी और टू योर वर्क, और उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलती है? प्रमोशंस मिलती हैं। ठीक है, तो एवरी जॉब इन एनी डिपार्टमेंट इज अ सेल्स जॉब। आपने अपने आप को बेचना होता है, और सेल्स में तो आपने बेचना ही अपने आप को। ठीक है, आज हम 5 क्रिटिकल सेल्स स्किल्स पर बात करेंगे, जो मैं कोशिश करूँगा कि आपके अंदर वो इनकलकेट किए जाए स्किल्स, और हो सकता है मैं भी उसमें से बहुत सारा कुछ सीखूँ। ठीक है, कल जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन कि किस तरह से आप सेल्स स्किल्स को अपने इन्हांस कर सकते हो, अपनी पिच को अपने इन्हांस कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला स्किल्स जो हम डिस्कस करेंगे वो है बायर एंड सेलर रिलेशनशिप स्किल्स। इसको आप नोट डाउन करते हो, जो लिखना चाहें, जो मेमोराइज कर सकते हैं मेमोराइज कर लें। बायर एंड सेलर रिलेशनशिप, इसमें मैं आप लोगों से एक बड़ा ज़बरदस्त फैक्ट शेयर करूंगा कि 82% ऑफ द सेलर्स आर आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन विद द बायर। यानी कि 82%, ये एक रिसर्च का फैक्ट है कि 82% का जो सेल्स वाले होते हैं उनका और बायर का मेंटल वेव्स नहीं मिल रही होती है। बायर कुछ और बोल रहा होता है, सेल्स वाला कुछ और बोल रहा होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस 82% में ना फॉल करो, आप उस 18% में फॉल करो कि जो अपने बायर की मेंटल वेव के साथ मैच करती है। और वो किस तरह से होगा कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट योर बायर एक्चुअली वांट्स, आपके कस्टमर को एक्चुअली चाहिए क्या। ठीक है, आपके कस्टमर को एक्चुअली चाहिए क्या, वो क्या चाह रहा है। आप गए, आपने जाते ही धड़ करके सिर्फ आपने अपनी सेल्स की बात करना शुरू कर दी, यू लॉस्ट योर सेल देयर। जो सबसे पहली चीज़ होती है उसमें 5 सीक्वेंस हैं, जो एक कस्टमर का अगर आप पर्सपेक्टिव से सोचो, कस्टमर के सोचो कि वो अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, उसके 5 सीक्वेंशियल पॉइंट हैं कि जिसके थ्रू वो एंड में कहता है कि हाँ अब मुझे डिवाइस चाहिए। ठीक है, इसको मैं सेल्स आपकी वाइट लाइट की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। सबसे पहला सेल्स पर्सन, जो कस्टमर है, सबसे पहले वो ये डिसाइड करता है वेदर आई हैव टू बाय दिस सेल्स पर्सन और नॉट। प्रोडक्ट को इस पर 1 मिनट के लिए साइड में रखने के लिए, देयर इज नो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है। सबसे पहले वो क्या डिसीजन करता है कि क्या मुझे इस सेल पर्सन को बाय करना है या नहीं करना। इज ही दैट इम्प्रेसिव, इज ही दैट इन्फ्लुएंशियल कि वो मैं इसको मैं खरीद लूँ। समझ रहे बात? वो किस तरह से, जब आप उसके पास जाते हो, यू ग्रीट, आप उससे मिलते हो, आपकी ड्रेसिंग क्या है, आप लोग किस तरह से लग रहे हो, आपने अपना इंट्रो किस तरह से दिया, इन सब चीज़ों पे बेस करता हुआ वो पहले ही अपने जहन में आपका एक परसेप्शन क्रिएट करता है। बिकॉज कस्टमर के लिए डिवाइस इज नॉट वाइट राइट। कस्टमर के लिए फर्स्ट इंप्रेशन में यू आर द वाइट राइट, डिवाइस वाइट राइट नहीं होती, आप वाइट राइट होते हो। ये दिस इज हाउ वाइट राइट लुक्स लाइक। समझ रहे बात? आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है। तो सबसे पहला डिसीजन कस्टमर क्या करता है अपने दिमाग में, वेदर ही हैज टू बाय द सेल्स पर्सन और नॉट। उसके लिए अब आपको पता है कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, आप खुद कैसे लग रहे हो, आपके अंदर से बदबू तो नहीं आया, आप जाए हो वो कंफर्म भी सेल है, आपके अंदर से स्मेल आएगी, उसका दिमाग घूम जाएगा। बिलीव उसका दिमाग घूम जाएगा कि यार वो आपसे अवॉइड, आप देखना वो आपसे फुल डिस्टेंस में होकर बात कर रहा होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या कर रखी है कि द पर्सन हैज टू मेक श्योर, द बायर हैज टू मेक श्योर दैट ही बाइज यू, ही बाइज आवर सेल्स पर्सन। सेकेंडली फिर आती है बात प्रोडक्ट पे, कि अब प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट लेनी है नहीं लेनी, प्रोडक्ट की एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, आपकी पिच कैसी है, आप कस्टमर से कितना कन्विंस कर रहे हो उसको इतना अच्छा, उससे आप पूछ रहे हो कि आप पहले क्या यूज़ करते थे, आप क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या हुई कि सेल्स पर्सन को बाय करना है, सेकेंडली आप फिर आते हो प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट के बाद फिर आप बात करते हो कंपनी की,
सीक्वेंशियल चीज़ें हैं जो आपने इम्प्लीमेंट करनी है। सबसे पहले अपना आप सुधारना है, फिर आपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, फिर आपने कंपनी के बारे में बताना है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। कहीं ये तो नहीं कस्टमर समझ रहा है कि यार ये गली मोहल्ले के केबल वाले उन्होंने एक अपनी कंपनी खोल ली है, ऐसा भी होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि कस्टमर को आप बताएं कि इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है। इसके बाद आती है प्राइसिंग, जो कि इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल इशू है हमारे उसमें। अब देखो हम ये समझते हैं कि प्राइसिंग जो है वो फर्स्ट पे आती है। प्राइसिंग किस पे आती है? फर्स्ट पे आती है। लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो फोर्थ पे आ रही है। अगर आप में से कोई भी मेरी बात से किसी भी बात से डिसएग्री करे, एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन प्लीज आस्क क्वेश्चंस, आप मुझे ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ चीज़ क्या है? प्राइस। प्राइस इज नॉट द फर्स्ट थिंग हियर। द फर्स्ट थिंग इज द पर्सन हैज टू सेल हिमसेल्फ, द सेल्स पर्सन हैज टू सेल हिमसेल्फ। फोर्थ चीज़ है प्राइस। जब आपने कस्टमर का इतना माइंड मेकअप कर दिया होगा, इतना उसको आपने अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी पिच से इतना उसका आपने माइंड बना दिया होगा, वो प्राइस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। समझ रहे बात? तो अपना परसेप्शन को चेंज करो। यू शुड नॉट डायरेक्टली कम ऑन टू द प्राइस, रादर इट इज द लीस्ट थिंग दैट यू डिस्कस एट द एंड। और फाइनली जब इन तमाम चीज़ों से आप प्रोसेस से गुजर जाते हैं, तो फाइनल चीज़ क्या होती है? टाइम टू बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर वन, सेल्स पर्सन, नंबर वन, दिस इज सिक्वेंशियल। ये नहीं है कि आपने प्राइस को फर्स्ट रख लिया और सेल्स पर्सन को लास्ट में रखें। नंबर वन, सेल्स पर्सन हैज टू सेल हिमसेल्फ. नंबर टू, he gives information about the product. Number three, he gives information about the company. Number four, he talks about the price. And number five, it's time to buy the product. ठीक है, ये 5 चीजें। सेकेंड स्टेप, ये एक स्किल हमने डिस्कस कर लिया कि बायर और सेलर रिलेशन कैसा होना चाहिए। दिस इज वन स्किल दैट यू नीड टू डेवलप इन योरसेल्फ। सेकेंड स्किल क्या है? सेल्स कॉल प्लानिंग। अब इसमें बहुत सारे लड़के जो है वो बहुत सारे लड़के जो है वो लैग कर रहे होते हैं कि हमने सेल्स कॉल्स करनी किस तरह से, हमने अपॉइंटमेंट किस तरह से लेना है, ठीक है। बहुत सारे लड़के ये करते हैं, कस्टमर को कॉल करते हैं, उसको बोलते हैं ठीक है सर हम आपको सिर्फ डेमो देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि यार कस्टमर 90% एग्री है, उसको डेमो चाहिए, यू गो एंड गिव द डेमो। बट आपका टाइम जो है वो बहुत प्रेशियस है, आपको एक लिमिटेड टाइम में अपनी सेल क्लोज करनी है। एवरी सिंगल डे यू हैव टू गिव रिजल्ट। आप यहाँ पे आके ये नहीं बोलोगे ताहिर भाई मैंने कल 10 कस्टमर्स को जाकर डेमो दिया, एंड ऑफ द डे आई एंडेड अप विद 0 सेल्स। सॉरी, दिस इज नॉट स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये है कि आपने अपनी सेल्स कॉल में कस्टमर को कितना अच्छा पिच किया और कितना ज़्यादा उसको आप फ़ोन पे ही लॉक करके गए कि आप वहाँ पे गए और आप उसको डिवाइस लेकर आ गए। ठीक है, डेमो एक अलग बात है, लेकिन डेमो के अलावा भी आपको ये पता होना चाहिए कि यार इस कस्टमर को मैं कॉल कर रहा हूँ, इससे मेरा इतने बजे का अपॉइंटमेंट सेट है एंड आई एम श्योर कि ये मुझसे ले लेगा, भले उसने डेमो मांगा है। लेकिन इस तरह से जाना कि आपको पता नहीं है कि यार डेमो उसको सिर्फ चाहिए और वो मुझे कर देगा, 1 घंटा आप DHA गए वापस आए, ठीक है, यू लॉस द सेल, आपके पास सेल भी नहीं हुई और टाइम भी बर्बाद हुआ। अब आपको एक नया प्रोस्पेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सेल्स कॉल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी सेल्स कॉल्स की प्लानिंग की। सेल्स कॉल का मतलब ये नहीं कि फ़ोन उठा के कॉल करना, प्लीज़ इस चीज़ को क्लैरिफाई करिए कि सेल्स कॉल्स का मतलब ये नहीं है कि इस अपने फ़ोन उठा के कॉल करना। सेल्स कॉल का मतलब है फ़ोन से कॉल करना है। सेल्स कॉल का मतलब है आप SMS से मार्केटिंग कर रहे हैं, उससे जो मैसेज आ रहा है उस पर रिप्लाई करना है। इसका मतलब है सेल्स कॉल का कि आप कस्टमर के पास एक्चुअली विजिट करने जा रहे हैं। दीज ऑल थिंग्स इंक्लूड इन सेल्स कॉल। तो 2 स्किल्स हमने डिस्कस किया। तीसरा स्किल क्या है? क्वेश्चनिंग स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने फैक्ट दिया है कि 86% ऑफ द सेल्स पीपल आस्क रॉन्ग क्वेश्चन। 86%। वहाँ पे फर्स्ट वाले स्किल में क्या था? बायर सेलर रिलेशन। ठीक है, 82% जो है वो बायर और सेलर का रिलेशन, वो मेंटल वेव्स नहीं मिलती। एक और फैक्ट ये है कि 86% ऑफ द सेल्स पर्सन आस्क रॉन्ग क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है बताइए? प्रोडक्ट नॉलेज स्मार्ट